अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़रबू, ना तुम करीब जाओ, सलाता नमाज के, व अंतुम के हो तुम सुकारा नशे की हालत में, हत्ता यहाँ तक के तालमू तुम जान लो, मा तक़ूलूना जो तुम कहते हो, वला जुनूबन और ना नापाकी की हालत में, इल्ला मगर आबिर सबील राह चलता मुसाफिर, हत्ता यहाँ तक के तक तसिलू तुम गुसल कर लो, व इन और अगर कुन तुम हो तुम मरगा बीमार, औ या अला सफरिन सफर पर, औ या जा आया हो अहादुन कोई एक मिनकुम तुम में से मिनल गाइति कज़ाए हाजत से, औ या लामस तुम छुआ हो तुमने निसा औरतों को, फलम ताजिदू फिर अगर ना तुम पाओ मा अन पानी, फ़तयम्ममू बस तुम तयम्मुम कर लो, स्वाइदन मट्टी से, तयशिबन पकीज़ा, फ़मसहू बस तुम मलो बिवजूहिकुम अपने चेहरों को, वायदीकुम और अपने हाथों को, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है अफुवन माफ करने वाले, गफूरा बख्शने वाले। तिरमिज़ी में है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आता है कि शराब की हुर्मत से पहले एक दिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बाज़ सहाबाए किराम की दावत कर रखी थी, जिसमें शराब नोशी का भी इंतज़ाम था। जब ये सब हज़रात खा पी चुके तो मग़रिब की नमाज का वक्त हो गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम बना दिया गया। इससे नमाज में कुल या अय्युहल काफिरून की तिलावत बवजह नशा की वजह से जो है वो सख्त गलत हो गई। इस पर ये आयत नाज़िल हुई जिसमें तंबीह की गई कि ए ईमान वालो तुम नमाज के करीब ना जाओ इस हाल में कि तुम नशे की हालत में हो। ये शराब हराम होने से पहले की आयत है कि अल्लाह ताला के नज़दीक शराब नोशी और नशा करना हराम था। इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों को इससे बचाना मकसूद था, मगर एक ही दफ़ा अगर इसको हराम कर दिया जाता तो लोगों पर इस हुक्म की तकमील जो है वो मुश्किल हो जाती। इसलिए शुरू में जो है वो आस्ता-आस्ता इसकी बुराइयां बयान करके इसके खराब तासुरात पैदा करके ज़हनों को इससे छोड़ने पर आमादा किया गया। चनांचे इस आयत में सिर्फ ये हुक्म हुआ कि नशे की हालत में नमाज के पास ना जाओ, जिसका हासिल ये था कि नमाज के वक्त नमाज का अदा करना तो फ़र्ज़ है और जैसे अगर हमने इस तरह एकदम अगर शराब छुड़ाई जाती तो वो मुश्किल हो जाता। लिहाजा अब फजर की नमाज के बाद अगर शराब पी जाती तो जोहर टाइम तो कुछ चलो जोहर तक टाइम होता है, लेकिन जोहर के बाद असर तक 1 घंटा मुश्किल डेढ़, तो उसमें भी जो है वो सहाबा किराम ने शराब पीना छोड़ दी कि भाई अब असर की नमाज पढ़नी है, असर के बाद फिर मगरिब की, मगरिब के बाद इशा की। इस तरह कई सहाबा किराम ने तो उसी वक्त ही जो है ना कि ये चीज़ जो नमाज के माने हैं ये बहुत बुरी चीज़ है, लिहाजा कईयों ने तो उसी वक्त जो है इसको छोड़ने का एहतमाम कर लिया और दूसरे हजरात भी इसकी खराबी और बुराई को सोचने लगे कि आखिरकार अल्लाह ताला ने सूरत माइदा की आयत मुबारका आयत मुबारका 9 है शायद, कि शराब के नापाक और हराम होने का कतई हुक्म ही करार दे दिया। अब हर हाल में शराब पीना हराम हो गया। उसके बाद आ रहा है कि अगर तुम नमाज के हाल पास नहीं जाना एक नशे की हालत में और दूसरी जब तुम नपाकी की हालत में हो, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो, लेकिन राह चलते मुसाफिर हो या बीमार हो या सफर में हो या कोई एक तुम में से कजाई हाजत से आया हो या तुम औरतों के करीब गए हो, तो इस सूरत में अगर तुम पानी ना पाओ, पानी नहीं है, तब भी नमाज माफ नहीं है। तब भी इस सूरत में क्या है, फतयम्ममू सईदन तय्यिबन के तयम्मुम कर लो। तयम्मुम का जो है वो 3 फ़राइज़ हैं। पहला क्या है, नियत करना है। दूसरा है फमसहू बिवजूहिकुम, यानी मट्टी की खुश्क डेला लेना है या खुश्क मट्टी का डेला नहीं, मट्टी मिल गई या दीवार है तो जो है खुश्क मट्टी के डेले पे हाथ रखें। हाथों को मट्टी लगाना मकसूद नहीं, बस मसा करना है। फिर उन्हीं हाथों को अपने चेहरे पर अच्छी तरह मल लीजिए, मट्टी मलना मकसूद नहीं है। फिर उसके बाद एक दफ़ा हाथ फिर मट्टी पे फेरा जाए और फिर उसी को अपने दोनों हाथों से कोहनियों समेत तक कर लिया जाए। तो इस तरह ये तयम्मुम हो गया और तयम्मुम के साथ आप नमाज पढ़ें। पानी ना होने की सूरत में भी नमाज माफ नहीं है। तो इस सूरत आगे है कि उसके बाद जब आपको पानी मिल जाए तो तयम्मुम नाकिस हो गया, उसके बाद फिर आप जो है वो वजू करके ही नमाज पढ़ेंगे। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला कान है अफुवन माफ करने वाले, गफूरा बख्शने वाले। अलम तारा क्या नहीं देखा आपने लजीना उन लोगों की तरफ
ऊतू जो दिए गए नसीबन हिस्सा मिनल किताबी किताब में से, यश्तरूना वो खरीदते हैं ज़लालता गुमराही को, व युरीदूना और वो चाहते हैं अन तज़िल्लू ये कि तुम भी गुमराह हो जाओ सबीला रास्ते से। वल्लाहु और अल्लाह ताला आलमु जानते हैं बि आदाइकुम तुम्हारे दुश्मनों को, वकफा बिल्लाहि और काफी है अल्लाह ताला वलीशन दोस्त, वकफा बिल्लाहि और काफी है अल्लाह ताला नसीरा मददगार। मिनल्लज़ीना उन लोगों में से हादू जो यहूदी हुए, युहर्रिफून अल कलिमा वो बदल डालते बात को अम मवाज़िही उसके ठिकाने से, व यक़ूलूना और वो कहते समीना हमने सुना, व असैना और नाफरमानी की हमने, वस्मा तू सुन गैरा मुस्माइन ना सुनने जैसा, वराइना और वराइना कहते लेशम मड़ोड़ कर भी अलसिनतिहिम अपनी जुबानों को, वतानन और तान करने के लिए फिद्दीनी दीन में, वलो और अगर अन्नहुम बेशक वो क़ालू कहते समिअना हमने सुना, वातवाना और हमने फरमाबरदारी की, वास्मा आप सुनिए, वंजुरना और हमारी तरफ नजर कीजिए, लकाना खैरल लहुम अलबत्ता बेहतर होता उनके लिए, व अक़वमा और ज्यादा दुरुस्त, वलाकिन लेकिन लानहुमुल्लाहु लानत की उन पर अल्लाह ताला ने बिकुफ्रिहिम उनके कुफर की वजह से, फला युमिनूना पस नहीं वो ईमान लाते इल्ला कलीला मगर थोड़े। अब इस आयत में है कि जो लोग उन लोगों में से जो यहूदी हुए, अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपने उन लोगों को नहीं देखा जो ऊतू नसीबन दिए गए हिस्सा किताब से, यानी जिनको पहले किताब दी गई तुरात ज़बूर अंजीर या यहूदी इससे मुराद है कि वो अल्लाह ताला की आयत पर थोड़ी कीमत खरीदते, यश्तरून ज़लालता उन्होंने गुमराही को खरीद लिया, और वो चाहते थे कि मुसलमान भी भटक जाएं। उनका तरीका अल्लाह ताला कह रहे हैं वल्लाहु आलमु में खूब अल्लाह ताला खूब जानते हैं तुम्हारे दुश्मनों को, और अल्लाह ताला ही वह बेहतर है दोस्त और बेहतर है मददगार। और उन लोगों में से जो यहूदी हुए वो बात को उसके ठिकाने से बदल देते, यानी जो अल्लाह ताला ने किताब में अहकाम उतारे हुए थे उनको बदल देते, और उनकी जगह और जो है वो अ, जैसा कि इनकी किताबों में था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपकी निशानियां थी, लेकिन वो इस बात को छुपा गए। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे कि हमारे मुसलमानों पर हुक्म नाज़िल हुआ कि ख़यालात के बारे में भी सवालात होगा, तो सहाबाए किराम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से समिअना व अतवाना कहना शुरू कर दिया। इसका तर्जुमा था कि हमने सुन लिया और ना माना और मान लिया, लेकिन ये जो लोग थे ये कहते समिअना व असवाना व असवैना कि हमने सुन लिया और माना नहीं। इसका अच्छा मतलब तो ये था कि आपका इरशाद हमने सुन लिया और हम जो है वो वातवाना हम इसको मानेंगे, लेकिन इन्होंने समिअना व असवाना कहा, और फिर इसमा गैर मुस्मईन कहा कि तुम हमारी बात सुनो और खुदा करे तुमको कोई बात सुनाई ना दे। मतलब ये होता कि हर बात को उसकी जगह से बदल देते, और जिस तरह राइना इसका मतलब था राइना अलिफ के साथ राइना, कि हमने आपकी बात को समझ लिया हमने देख लिया। अब ये जब आपके पास बैठे होते तो ये कहते राइना, आइन मड़ोड़ कर जबान को अलिफ की बजाय आइन अदा करते, जिसका मतलब ये हो गया कि हमारा चरवाहा हमारा बकरियां चराने वाला, यानी अब सहाबा किराम ने जब ये देखा तो वो यही समझे कि ये कहते हैं कि हमने आपकी बात समझ ली हमने आपकी बात समझ ली, तो वो भी ये कहने लग गए। तो इससे अब बड़े खुश होते कि देखो हमने उनको भी जो है वो भी हमारी तरह कहते हैं, अब इनको क्या पता कि हम क्या कहते हैं कि हमारी भेड़ बकरियां चराने वाला। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर ये कहते हैं उन जुरना कि आप हमारी तरफ देखिए तो उनके लिए बेहतर होता और ज्यादा दुरुस्त, लेकिन वलाकिन लाअनहुमुल्लाह अल्लाह ने उन पर लानत की उनके कुफर की वजह से, अब वो ईमान नहीं लाएंगे मगर थोड़े। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा ए लोग जो दिए गए किताब, आमिनू तुम ईमान लाओ बिमा उस चीज पर नज़लना जो उतारी हमने, मुसद्दिक़न लिमा तस्दीक करने वाली उसकी जो तुम्हारे पास है, मिन क़ब्ल पहले से, अन्नत मिसा ये कि हम बिगाड़ दें वजूहन चेहरों को, फनरुद्दहा फिर हम लुटा दें उसको, अला अदबारिहा उसकी पुश्तों के बल, औ या ना लअनहुम हम लानत करें उन पर, कमा लअन्ना जैसा कि लानत की हमने असहाब सब्त हफ्ता वालों पर, वकाना और है अमरुल्लाहि काम अल्लाह ताला का मफऊला पूरा होकर रहने वाला। यानी जो चेहरे हैं यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए वो लोगों जो किताब दिए गए यानी अहले किताब तुम ईमान लाओ उस चीज पर जो नाजिल की हमने,
جس کی تصدیق تم لوگوں کی کتاب میں پہلے سے موجود ہے، اس دن سے پہلے کہ ہم تم لوگوں کے چہروں کو مٹا دیں یا ہم ان کو ان کی پشتوں کے بل لٹا دیں، یعنی چہرے کا رخ پشت کی طرف کر دیں۔ تو اس سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ یا ہم تم پر ایسی لعنت کریں جیسا کہ ہفتہ والوں کے دنوں پر لعنت کی، ہفتہ کے دن والوں پر لعنت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ عذاب ہوا یا نہ ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ عذاب جو ہے وہ قیامت سے پہلے، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ عذاب قیامت سے پہلے یہودیوں پر ہوگا، اور بعض نے کہا نہیں، یہ عذاب جو ہے اس وقت یہودیوں پہ اس لیے واقعہ نہ ہوا کہ ان میں سے بعض لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے۔ آگے ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشتا، ان یشرک، یہ کہ شریک ٹھہرایا جائے بھی اس کے ساتھ، ویغفر، اور وہ بخش دیتا ہے، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ومن یشرک، اور جو کہ شریک ٹھہرائے گا، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد افترا، پس تحقیق باندھا اس نے، اسمن عظیما، گناہ بڑا۔ علم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الذین، ان لوگوں کی طرف، یزکون، جو پکیزہ کہتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں کو، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، یزکی، پکیزہ کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلا، ایک دھاگے برابر۔ انظر، آپ دیکھیں، کیفا، کس طرح، یفترون، وہ باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کذبا، جھوٹ، وکفا بھی، اور کافی ہے ان کو، اسمم مبینہ، گناہ ظاہرا۔ اب یہاں بھی بات آ رہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، کہ اللہ جو ہے وہ شرک کو کسی صورت بھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو ہمارا ذہن ہے، جو ہمارے عقیدے ہیں، اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے ساتھ رکھنا شرک ہے۔ جیسا کہ علم میں شریک ٹھہرانا، یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ یقین رکھنا کہ ہمارے سارے حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے، اور یا غیب کی باتیں دریافت کرنے کسی بزرگ کے پاس جانا، یا فال دیکھنے کے لیے، یا کسی کو اپنا ہاتھ دکھانا، یا کسی غیر کے نام کا روزہ رکھنا، یا اسی طرح تصرف والا شرک، یعنی کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا، روزی اور اولاد مانگنا، اسی طرح عبادت میں شریک ٹھہرانا، کسی قبر کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا، چڑھاوا چڑھانا، کسی نے کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی منت مانگنا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو ترجیح دینا، کسی دوسری رسم کو ترجیح دینا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، یا کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ ساری چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو شرک سے بچا کر رکھے، آمین۔ السلام